और जो कहानी लेकर मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, आपसे मुखातब हूँ, ये कहानी बड़ी अफसोसनाक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि क़यामत की निशानियाँ जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, और इसका तल्लुक़ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से जुड़ा हुआ है। आज से कुछ साल पहले ख़वातीन ने, जो मॉडर्न ख़वातीन थी, उन्होंने मुआशरे को ललकारा, उलमा दीन को ललकारा और ये नारा लगा दिया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और इसके आज नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं, और बड़े अफसोसनाक भी हैं, गमगीन भी हैं और बद अखलाक़ी से भरपूर हैं। आज जिस खबर से मैंने पर्दा उठाना है, ये कि हमारे दोस्त ने थाना दहूर कोट बहावलपुर से मुझे एक FIR जिसका नंबर 93 यानी कि 93/23 है, वो मुझे सेंड की है, शेयर की है, जिसको पढ़कर मेरे रूमटे खड़े हो गए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और मैं तो इसको ये कहता हूँ कि ये क़यामत की निशानी है जो सामने आना शुरू हो गई है। ये मैं आपको बताऊँगा कि पहले ये होता था कि जो है वो ख़वातीन इल्ज़ामात आयद करती थी कि फ़लाँ मर्द ने मेरे साथ बद अखलाक़ी की, मेरी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की। ये जो FIR जिसका मैं आज आपको आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि वतन अज़ीज़ में हम किस तरफ जा रहे हैं। ये एक बेचारा मर्द है जिसकी बेचारगी, बेबसी मैं आपके सामने लाऊंगा। और मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ कि पहली FIR दर्ज हुई है जिसमें किसी मर्द ने ख़वातीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि 2 ख़वातीन ने उनके साथ जनाब जबर किया, उनकी इज़्ज़त लूटी। ये वाक़या कहाँ हुआ और किस तरह से इस मर्द बेचारे की इज़्ज़त लूटी गई। और ये मर्द जो है ये एक मेहनत कश है और पेप्सी कोला का सेल्समैन है। उसके साथ क्या हुआ और उसकी किस तरह से इज़्ज़त लूटी गई और किस किस ने लूटी। और ये ज़ालिम औरतें जो कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अगर मैं प्रोड्यूसर साहब, ये क्लिप जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये उन मॉडर्न ख़वातीन का ज़रा बताएं और कि ये दिखाएं ज़रा अपने नाज़रीन को। ये मेरा जिस्म जो मेरी मर्ज़ी, अपने जिस्म पे नंगे जिस्मों जो आज़ादी मांगती हैं ख़वातीन कि हमें आज़ाद कर दो, हम हमारा जिस्म है हम नंगा फिरें या जनाब ढांप के फिरें या इल्फ़ल्ला नंगा हो जाएं या जनाब बरहना हो जाएं या हाफ़ नंगा हो जाएं। तो ये तस्वीरें ज़रा अगर आपके पास हों तो ज़रा दिखाएं जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है। इसके बाद नाज़रीन हम आपको वो FIR भी दिखाएँगे और उस मर्द की गुफ्तगू भी सुनाएंगे कि किस तरह से ख़वातीन जो हैं उन्होंने जो इज़्ज़त लूटी है एक नहत्ते मर्द की, बेसहारा मर्द की, मजबूर मर्द की, उससे हम पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे इस कहानी की तरफ जाने से पहले ये सच्चा वाक़या है जो पेश आया है बहावलपुर में। दहूर कोट थाना में FIR दर्ज हुई है 2 ख़वातीन पर कि उन्होंने एक मर्द की इज़्ज़त लूटी। 3 दफ़ात लगाई गई हैं। अच्छा, ये ख़वातीन कौन है, ये मर्द कौन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कहानी जो है ये तबाही और बर्बादी, जब मॉडर्न चंद ख़वातीन ने नारा लगाया और वो सड़कों पे आ गई और औरत मार्च के नाम पर उन्होंने जनाब इस मुआशरे को, इस्लामी मुआशरे को, इस मुल्क को जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर रखी गई थी, उसके अंदर आज जो क्या हो रहा है और ख़वातीन जो हैं वो नहत्ते मर्दों को शिकार करने लगी हैं। ये अफसोसनाक पहलू है इस मुआशरे का। अच्छा, इसके पीछे कहानी क्या है? मेरे ख्याल में इसके पीछे या तो मॉडर्निज़म है और स्कॉलरिज़म है और या फिर गुर्बत है कि गुर्बत जो है वो ख़वातीन को जो है वो मजबूर कर रही हैं कि वो मर्दों को अपने चंगुल में फंसाएं और फिर उनकी वीडियोस बनाएं। और ऐसा ही इस वाक़या में भी हुआ, वो मैं आगे जाके आके बताऊंगा। और दूसरी तरफ इसमें यह भी एक एलिमेंट नज़र आ रहा है कि ये जो आमल नजूमी हैं, खोपड़ियों वाली सरकारें और जो तवीज़ गंडे करते हैं और ख़वातीन को इस तरफ लगाते हैं कि अगर वो किसी मर्द के साथ जो है वो बदफेली करेंगी या उसकी कोशिश करेंगी तो आपका सितारा जो है वो गर्दश से निकल आएगा और वो जनाब अरूज पर चला जाएगा। इसके पीछे ये भी कहानी है, लेकिन इस कहानी से मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ और फिर मैं इस मुआशरे को ये बताना चाहता हूँ कि इसकी ख़वातीन जो है वो किस तरफ जा रही हैं और इस नारे को दफन जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये बर्बादी की तरफ, मुआशरे को तबाही की तरफ ले जा रहा है और अब ख़वातीन जो है वो मर्दों की इज़्ज़त लूटना शुरू हो गई हैं। ये मैंने आपको बताना है, मेरे साथ रहिएगा ज़रूर। और फिर FIR भी दर्ज हुई है और ख़वातीन जो थी जिन्होंने मर्द की इज़्ज़त लूटी वो थाना दहूर कोट जो बहावलपुर की सरहद पर वाक़ है, एक तरफ मुल्तान है और दूसरी तरफ है अहमद जो जलालपुर
वो है, वो भी इसकी तफसील है। उसके किनारे पे ये वाक़या पेश आया है। पहले तो मैं आपको ये FIR दिखाएं जी, जो दर्ज हुई है ये मुल्क की तारीख में। ये पहली FIR है जो किसी मर्द ने दर्ज कराई है कि मॉडर्न 2 ख़वातीन ने उनकी इज़्ज़त लूटी, जनाब बिन जबर किया। ये जनाब बिन जबर में तो नहीं आता, यानी कि ज़्यादती की, उनके साथ बदफेली की, और किस तरह से की, और कितने टाइम वो करती रहीं, उसके साथ जबर कैसे करती रहीं, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले ये FIR देखें जो किसी पाकिस्तान के पहले बेबस और शरीफ मर्द ने जो उनको चुंगल में किस तरह से उन्हें फंसाया। और आजकल ये ट्रेंड सामने आ रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि जो मर्द हैं जो ललचाए हुए हैं, जिनकी ज़बान पे हर वक्त पानी होता है, वो ऐसी ख़वातीन से दूर रहें ताकि वो ऐसी ख़वातीन की हवस का निशाना ना बन सकें। क्योंकि वो मर्द कह रहा है कि मुझे हवस का निशाना बनाने की कोशिश की गई, और हमारी उससे गुफ्तगू भी हुई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा कि वो बेचारा क्या किस बेबसी का शिकार है। आज जब मैंने उनसे रब्ता किया तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है, जो हम आपकी नज़र करेंगे और सुने। और ये सबक है उन नौजवानों के लिए, उन मर्दों के लिए जो सर शाम सड़कों पे निकल आते हैं शिकार की तलाश में। सच्ची बात है, शिकार की तलाश में निकल आते हैं, तो ये उनके लिए एक सबक है। पहले तो नाज़रीन अपने FIA का जो FIA दर्ज हुई है, मैं फिर कहता हूँ कि ये पहली FIR है इस मुल्क के अंदर जो किसी मर्द ने और 2 औरतों के ख़िलाफ़, जो मॉडर्न औरतें हैं उनके ख़िलाफ़ दर्ज कराई है कि उन्होंने उनके साथ जो है ना वो बदफेली की है, और उन्हें हिफ्ज़ वजा में भी रखा, और फिर ब्लैकमेलिंग पे उनकी जान छूटी, और उनकी वीडियोज़ बनाई गई, बरहना वीडियोज़ बनाई गई, किस तरह से वो ख़वातीन उसके साथ ज़बर करती रहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले उस बेबस मर्द की ज़बानी सुन लें कि उनके साथ क्या हुआ। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ और बाद में सुनाता हूँ। लेकिन इससे पहले इस वाक़या के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि ये मेरे एक दोस्त हैं बहावलपुर से, जवाद अकरम साहब, उन्होंने मुझे मेरे साथ ये FIR जो है वो सेंड किया, और जिसने रूमटे खड़े कर दिए हैं मेरे, और हला के रख दिया, ज़मीर को झंझोड़ा है कि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो अल्लाह और रसूल के नाम पे बना था, तो वहाँ आज किस तरह से जो मॉडर्निज़म है वो हमें किस तरफ ले जा रहा है। मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी, वो किस तरह हमें जो है वो मर्द अब औरतें शिकार करने लगी हैं, किस तरफ से ले जा रहा है। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये इसमें FIR नंबर है 93/23 लाहौर कोट ज़िला बहावलपुर। वहाँ ये FIR दर्ज हुई है, और ये दर्ज हुई है 4/27/2023 को। इसमें जो मज़लूम नौजवान है, पेप्सी कोला का मुलाजम है, उसकी इज़्ज़त लूटी गई है, तार तार की गई है, और उसका नाम है मोहम्मद शुएब वल्द ज़ैनुल आबिदीन। सैयद कौम से इसका तल्लक है, और तहसील है ये जलालपुर, ज़िला मुल्तान। वहाँ पे ये पेशे के अतबार से सेलमैन है पेप्सी कोला का, और उसकी इज़्ज़त जो है उसको लूटा गया है। और दहूर कोट ये थाना है, बहावलपुर का ये थाना है। इसमें वो नौजवान अपनी बेबसी का इजहार करते हुए क्या कहता है, बाद में मैं आपको सुनाऊंगा कि उसने बेबसी किस तरह से उन इज़्ज़तों ने उन औरतों ने, उन जालिम औरतों ने, उनके नाम भी बताऊंगा, उनकी कास्ट भी बताऊंगा, कहाँ की रहने वाली हैं, किस तरह से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं FIR थोड़ा सा पढ़ लूँ। FIR में वो कहता है, शुएब जो है वो कहता है कि वो अपनी नौकरी ख़त्म करते हुए वापस आ रहा था अपनी रहायशगाह, यानी कि वो जो है बुनियादी तौर पर मौज़ा मोची पोहोड़ा तहसील जलालपुर का रहायशी है, पेप्सी कोला कंपनी का मुलाजम है, बतौर सेलमैन काम करता है। वो कहता है कि 5 यौम कबल, यानी कि 27 से पहले 5 जून कबल रात के वक्त जलालपुर चौक 2 ख़वातीन, शबाना बीबी, दुख्तर है मोहम्मद शफ़ी, दोशीज़ा है, जवान लड़की है, और उसके साथ उसके साथी ज़नैरा बीबी है, ज़नैरा मुनीर, वो जो है हजाम कौम से उनका तल्लक है। वो उन्हें मिली, उन्हें रोका, और उन्होंने कहा कि उनका बेटा जो है वो करीबी अस्पताल में मुलाजम है, उन्हें ज़ेर इलाज है, उन्हें सख्त भूख लगी है, लिहाजा वो उन्हें खाना खिलाएं। वो कहता है कि वो उसको खाना खिलाने के लिए होटल में ले गया, और जब उन्हें खाना जो है उन्होंने खिला दिया, पैसे भी उसने खुद दिए, तो उन शबाना ने और जरीना ने उसका जो टेलीफोन नंबर है वो ले लिया, और उसके अगले ही रोज़ उनकी कॉल आई और मीठी मीठी बातें की, और उन्हें अपने चंगल में फंसाया। ज़ाहिर है मर्दा फिसल गया होगा, आशिक मजाज होगा ना, तो उनके चंगल में फंस गया। अच्छा, वो कहता है कि उन्होंने उनको मिन्नत की कि उनका जो बच्चा है वो अहमदपुर शर्किया उसको ले गए हैं, लिहाजा उन्हें वहाँ छोड़ दिया जाए। यहाँ पे नाज़रीन लालच शुरू होता है, भाई तेरी वो फुफ्फो की बेटी थी या फुफ्फो थी, या तेरी बहन थी, या तेरी मासी थी, या खालना थी, क्यों उनको छोड़ने गया। यहाँ पे वो मर्द जो है वो फिसल जाता है, तो ये भी फिसला।
शुएब भी फिसला और फिर इससे ज़्यादती हुई। अच्छा, वो कहता है कि उन्होंने उनको बुलाया दोबारा। अच्छा, जांगड़ा शर्की के करीब वो कहता है कि उन्हें बुलाया, उन्होंने एक मोटरसाइकिल ली, दोनों ख़वातीन को बिठाया और फिर वो जो ख़वातीन थी रात के वक्त उन्होंने कलंदर कॉलोनी अहमदपुर शर्किया जो है वहाँ ले गई। वहाँ जाकर उन्होंने उनको बड़े अच्छे तरीके से एक बैठक में बिठाया, खाना खिलाया और खूब मज़े से खाना खिलाया। जब वो खाना से फ़ारग हुआ तो FIR का मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो दोनों ख़वातीन आ गई। उन्होंने खूब मेकअप किया हुआ था, लिपस्टिक लगाई हुई थी, ज़र्क बर्क कपड़े पहने हुए थे। तो वो उनसे आकर नाज़िबा हरकत उन्होंने शुरू कर दी, उनको छेड़छाड़ शुरू कर दी। और अब जब मैं बात हुई तो उन्होंने कहा जी उन्होंने ज़बरदस्ती उन्हें जो है वो, अब मैं क्या कहूँ, मैं नहीं बता सकता, जो वो चीज़ें हम आपको नहीं सुना सकते, कि उन्होंने उनके साथ उस बैठक में, उस बंद कमरे में जो वहाँ पे उसने मुझे ये भी कहा कि बहुत सारे मर्दों को वहाँ ले जाती हैं और उनकी इज्जत का जनाजा निकालती हैं और फिर ब्लैकमेल करके छोड़ देती हैं फिल्में बना के। वहाँ उन्होंने कहा जी छेड़छाड़ा, उन्हें टीथ भी काटे, यानी कि उनके जिस्म पे मुख्तलिफ निशानात जो थे वो उन्होंने डाले और उनको हबस का निशाना बनाने की कोशिश की। वो कहता है जी वहाँ उनसे ये होता रहा और उसके बाद सारी रात वो जो है वो सच्ची बात है उनको काटती रहीं, छेड़छाड़ करती रहीं और नाज़िबा हरकत करती रहीं। वो ये चूँकि ये प्रोग्राम बच्चे भी देख रहे होंगे, ख़वातीन हमारी माएँ बहनें भी देख रही होंगी, इंशाल्लाह दुनिया भर में रखने वाले, कि ये एक अनोखी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ नाज़रीन। तो वो जो है रात भर उसके साथ तमाशा करती रहीं और जब सुबह हुई वो कहता है तो उसने जो है ना उन्होंने माफ़ी मांग ली कि जो है वो हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं, लिहाजा जो है आपको एक दिन और हमारे साथ रहना पड़ेगा। इसके बाद वो अगले दिन सुबह हुई तो फिर वो उनके चुंगल में आ गया और वहाँ से निकाल कर कुछ मर्द आए जो उनको जो है वो करीबी डेरे पर ले गए, एक आलीशां कोठी में ले गए। वो कहता है कि वहाँ पर जाकर जो है उनके साथ मज़ीद मर्द भी थे। तो उन्होंने कहा कि अगर जो है ना 1.5 लाख रुपया दे दो अगर मज़ीद इज़्ज़त तार होने से बचानी है, तो वरना वो उनके साथ ज़्यादती मज़ीद करेंगी और उनका जिस्म जो है वो दाग दाग करेंगी। लिहाजा आप बाकी कहानी उसके साथ क्या हुआ ये मैं आपको उनके ज़बानी बताऊँ या मैं खुद ही बता दूँ। अच्छा, तो ये वाक़या था। फिर वो उसके साथ ही अहमदपुर शर्किया के करीब उनको ले गई, जलालपुरा के सेंटर में, और फिर अगला दिन पूरा उनको जो है वो अपने जिनसी हबस का निशाना बनाया और उसको जो है तार की उसकी इज़्ज़त, उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और अच्छा, ये मैं बात को बाद में बताऊं कि इसके साथ हुआ क्या। पहले ये सुन लें, प्रोड्यूसर साहब ये सुनाएं ज़रा कि वो नेक बख्त जो आदमी है शुएब जो है वो क्या कह रहा है। मैंने आज उनसे गुफ्तगू किया, उनका नंबर ढूंढ कर, ये सुने ज़रा वो क्या कह रहा है। सुनाएं जी ज़रा, वो किस तरह से बताता है कि किस तरह से ख़वातीन ने उनको अपनी हवस का निशाना बनाया। सुनाएं ज़रा। ये शुएब जी हैं, ये पेंदो, ये क्या वाक़या पेश है आपके साथ? मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। कहाँ काम करते हैं? जलालपुर पीर वाला में काम करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में। ठीक है सर, जब कभी काम करके देर हो जाती है ना, मैं जो सिटी में रहता हूँ, वैसे मेरा घर सिटी देहात में है जी। सर उस रात मैं जैसे काम से वापस आया तो मगरिब हो गई तो लेट हो गया था। ये ख़वातीन का नाम क्या है? शुबाना बीबी और जरीना बीबी जी। शुबाना बीबी और जरीना बीबी। तो इन्होंने क्या किया आपके साथ, कैसे आप उनके काबू आ गए? सर जैसे मैं रात 11 बजे आया, खाना खाने के लिए चौक पर आया ना। हाँ। तो वहाँ पे ये 2 ख़वातीन खड़ी थी। हाँ। और इन्होंने मुझे रोका, भाईजान हमारी बात सुन लें। हाँ। हमारी बात सुन लें कि हमारा बच्चा एडमिट है हॉस्पिटल में, तो हमारे पास कोई ना मर्द है ना कोई ऐसी बात है, ना हमारे पास है, हमारे पास हमने खाना भी खाना है, आपकी मेहरबानी होगी हमारी हेल्प कर दें। सर जी हेल्प कर दो। बोला मैं कि बाजी आप बताएं क्या मतलब क्या। तो उसने यही वाक़या सुनाया कि हमारा कोई बच्चा अस्पताल में दाखिल है, आप हमें खाना खिला दें, हम बहुत भूखे हैं, हमारे साथ कोई मर्द नहीं है, और खाना खिला दें और अस्पताल तक भी छोड़ दें। हाँ। मैंने उनको करीबी अपना करीबी होटल से खाना खिलाया। उसके बाद मैंने पूछा बाजी मसला क्या है। उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा की बीमार है, उसको ब्लड की जरूरत है जी। ठीक है ना, ब्लड की जरूरत है, ब्लड हमें मिल नहीं रहा, हम बहुत परेशान हैं। मैंने बोला बाजी परेशान ना है, हमारा दोस्त यहाँ पे रहते हैं, वो ब्लड ग्रुप का डिनोट करके है, मैं आपको किसी ने उनकी उम्रें कितनी थी? यही 40 साल से ऊपर हैं दोनों। तो जो FIR दर्ज हुई है उसमें कहा है कि उन्होंने आपसे जो है ना वो आपकी इज्जत लूट ली या लूटने की कोशिश की, ऐसा हुआ? सर जी जब मैंने उनको ये खाना खाने के बाद साल चली थी, मैं घर चला गया। कुछ दिन बाद कॉल आई कि हमारा बच्चा जिसे ब्लड की जरूरत थी ना,
तो वो बहुत ज़्यादा बीमार है, आप मेहरबानी करें, हमारी मदद करें, हमें फीस बहुत ज़रूरत है। रोने के बीच दिल बुलाने लगी। मैंने कहा मेरी बहन मेरी बाजी, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप हैं जलालपुर में? मैंने उनसे पूछा जलालपुर में? उन्होंने बोला कि हम अहमदपुर शर्किया में हैं, हमारा बच्चा उधर एडमिट है, तो आप वो मेहरबानी करें कि हमारी मदद करा दें। ताकि मेरा काम है मार्केटिंग का, तो मैं गालगन उधर उस झागे वाले साइड पे था, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, वहाँ की मदद करता हूँ। जब मैं वहाँ गया उन्होंने बोला कि हमें ले चलो, बस हमारे साथ यह मदद करो, हमारी बच्चा बहुत सही हालत में है। मैं कभी उनकी बातों में आ गया, मैं उनको लेके अहमदपुर शर्किया चला गया। वहाँ पे उनके कुछ जानने वाले थे, जो भी थे, रिश्तेदार थे, जो भी थे, तो उन्होंने वहाँ मुझे ले गए। वहाँ कहते हैं कि आप यहाँ रुको, हम खाना खाते हैं फिर हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा बाजी नहीं, खाने की जरूरत नहीं, आप अपना काम जो आएंगे वो खा लेते, मैं चल वापस ले दूँगा। ये बोला बेटा खाना खा लो, कोई मसला नहीं है, ये है वो है। जब सर हम अंदर गए, उन्होंने बैठक में बैठाया, जो भी थे उनके जानने वाले थे, ठीक है ना। खाना खाने के बाद वो कुछ और खवातीन थी, वो दूसरे कमरे में थी, ये मेरे साथ बैठक में आ गई और मेरे साथ नजेब हरकत करने लगी। हरकत जब करने लगी, मैंने आपके साथ उन्होंने गंदी हरकत शुरू कर दी? जी, गंदी हरकत शुरू जब की उन्होंने, तो मैंने बोला बाजी आप ये क्या कर रही हैं, मैं आपकी मदद के लिए हूँ। उन्होंने जबरदस्ती की, मेरे साथ हरासा करने की कोशिश की। मैंने कहा मैं शोर करूंगा, मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगा, अगर आपने फिर ऐसा किया तो। फिर दोनों खवातीन उठ से चले गई दूसरे रूम में, जो उनके जानने वाले थे, जो भी थे, बैठ से कुंडी लॉक कर दी। और मेरा मोबाइल पहले उन्होंने कॉल के जरिए, हम कॉल करते हैं हमें दो, वो भी ले लिया, कुंडी बैग से लगा ली। फिर वो दूसरे रूम में चले गई सर जी। उसके बाद में सर जी मैंने कुंडी बहुत बचाई, मैं बाहर जाता हूँ और मेहरबानी करें, ये वो कोई भी सुनी। फिर जब सुबह हुई सर जी, तो दोनों आ गई, हम आपका किरदार चेक कर रहे थे, आप हमारे भाई हो, ये है वो है, ऐसे बात करने लगी, माफी मांगने लगी, बार बार ये तारों पे हाथ रखने की, कोई बात नहीं है, हम आपको चेक कर रहे थे, हमारा जो बच्चा था, हमारे रिश्तेदार है, वो ले गए, अब कोई टेंशन नहीं, हमें घर ले चलो। मैं उनकी बातों में साजी फिर आ गया। फिर उनको लेके जैसे ही उनके इलाके में पहुंचा, झांगड़े के करीब, तो वहाँ पे उनकी कोई गैंग थी, जो भी उनके मिले हुए साथी थे, तो वो वहाँ मौजूद थे। इन्होंने उतरती शोर शुरू कर दिया, वो दोनों आ गए मर्द और मुझे पकड़ के डेरे पे ले गए, वहाँ पे तशद्दुद किया और जबरदस्ती की। जबरदस्ती यानी कि दोनों औरतों ने आपकी इज्जत लूट ली? जी, उन्होंने फिर हम मेडिकल कराते हैं, आप हमें इतने पैसे दो। अच्छा, किस तरह से उन्होंने इज्जत लूटी आपकी? जबरदस्ती की, उनके साथ जो मर के इन्होंने जबरदस्ती की, इन खवातीन ने यानी कि आपके साथ जबर किया? जबर किया सर जी। अब मुकदमा दर्ज हो गया उनके खिलाफ? सर जी मुकदमा दर्ज हो गया, दोनों थाने वो आप सुना चीखते चलाते रहे लेकिन वो जबर करती रही? सर जी उनके साथ गैंग जो थी सर जी, मैं क्या करता, बोलता तो मुझे मार देते। यानी कि उन्होंने यानी कि इज्जत लूट ली, तार तार कर दी इन खवातीन पर, अल्लाह की लानत हो। जी सर जी, उन्होंने ऐसे किया। उसके बाद किसी ने, आप जख्मी हालत में पाए गए या फिर हॉस्पिटल गए थे आप? सर जी मुझे जख्मी नहीं किया, मेरे साथ जबर किया है। जबर किया? खवातीन ने ज्यादती की आपके साथ? जी सर जी। बांध के की या खुले हाथों के साथ? सर जी ऐसे पकड़ लिया। जब मर्द ने बोला कि तुमने थोड़ा सा इशारे की, हम आपको ये कर देंगे, मार देंगे, ताकि बंदा डर जाता है। उनकी गैंग थी, मैं इलाका नहीं जानने वाला, कुछ नहीं जानने वाला, मुझे क्या पता सर जी। उसके बाद जब हो गया, फिर उन्होंने डिमांड की थी अपने वर्षा को बुलाओ, 5 लाख दो, नहीं तो आपसे FIR कराते हैं। अच्छा, अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, आपसे 2 खवातीन ने ज्यादती की, जबर किया, तो उन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया? जी सर, उनको गिरफ्तार। थाना कौन सा है? थाना सर जी धूर कोट था। धूर कोट, ये कौन से जिला में है? जिला ये भावलपुर में आता है सर जी। धूर कोट थाना में मुकदमा दर्ज हो गया? जी हो गया सर। एक सेकंड होल्ड रखें। जी नाज़रीन, आपने इस बेबस नौजवान की बात सुनी और उनकी दुखी कहानी सुनी कि किस तरह से उनको जो एक नेकी थी उनके गले पड़ गई और किस तरह से उन्होंने उनकी मदद की कि एक अस्पताल के बहाने उन्होंने मदद हासिल की उससे और फिर उनका अतमाद हासिल किया। ज़ाहिर है उसके मुंह में भी पानी आ गया होगा। उसने मदद की और मदद उनके गले पड़ गई। उसको किस तरह से उन्होंने अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की और उनका जिस्म दाग दाग किया। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो गुर्बत है मुल्क के अंदर, बढ़ती हुई गुर्बत, बेईमानी, और ये इस तरफ हमें ले जा रही है। हमारे नौजवानों को और औरतों को अब गुमराह करना चाहिए। पहले तो कहते थे कि नौजवान जो है वो गुमराह हो रहे हैं
और वो औरत के पीछे जाते हैं। अब इस नौजवान की गुफ्तगू सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अब औरतें जो हैं और इसका क्रेडिट जो है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली ख़वातीन को जाता है, जो ये नारे लगाती हैं कि उन्हें नंगे जिस्म के साथ फिरने की इजाज़त दो, उन्हें मनमानी की इजाज़त दो, वो उनका जिस्म है उसके साथ वो जो मर्ज़ी करें या करवाएं, ये उसका शाखियाना है। दूसरी तरफ गुर्बत भी एक एलिमेंट है और बेरोज़गारी भी एक एलिमेंट है और बददियानती भी एक एलिमेंट है, वो भी इस तरफ ले जा रही है, इस मुआशरे को बेरवरवी का शिकार कर रही है। तो इससे हमारे नौजवानों के लिए इस वाक़या के बाद, ये एक वाक़या नहीं है, ये पूरी एक कहानी है और एक सबक है नौजवानों के लिए। और जो ऐसे नौजवान जो बेरवरवी का शिकार हो जाते हैं और ख़वातीन के चुंगल में फंस जाते हैं, ये बड़ा होशियारबाश है। हमारी तरफ से एक वार्निंग भी है और एक इश्तहार भी है। लम्हा न्यूज़ ने जो आपके लिए ये प्रोग्राम किया मैंने, और ये सबक देने के लिए कि ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है और मर्द कितना बेबस है। चूँकि मर्द वो हस्ती है जो पूरा कुनबा पालती है, ख़ुद दुख में रहती है और पूरा कुनबा को इस काबिल करती है कि वो जनाब वाला आगे चलकर मुल्क की भागदौड़ में अपना किरदार अदा कर सके। तो ये एक सबक है हमारे नौजवानों के लिए कि वो ऐसी ख़वातीन से बचें। ऐसे कई बहुत सारे गैंग जो हैं वो हर शहर में सामने आ गए हैं, जो नौजवानों को जो है वो मेकअप करके ख़वातीन जो हैं खूबसूरत, उनके पता नहीं अंदर उनकी खूबसूरती है कि नहीं है, ज़ाहरी पाउडर शोडर लगा के बाहर निकल आती हैं और नौजवानों को सबक बागदा के अपनी मोहब्बत का झांसा दे के फंसा लेती हैं। और फिर बात अब उनकी इज़्ज़त, मर्दों की इज़्ज़त लूटने तक पहुँच गई है। लिहाजा ऐसे गैंगों से और ऐसी ख़वातीन से ख़ुद को बचाना होगा ताकि आपकी दुनिया भी संभरे, आखिरत भी, और आपकी बदनामी भी ना हो। और अब ख़वातीन जो हैं वो मर्दों की इज़्ज़त लूटना और उनसे जनाब जबर करना शुरू हो गई हैं, उनसे ज़्यादती करना शुरू हो गई हैं। ये सच्चा वाक़या मैंने आपकी नज़र कर दिया। आगे आप